नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं लेकर आया हूँ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका समय क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो भारत में प्रथम संविधान दिवस 2015 को मनाया गया। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो ये कब जोड़े गए? 1976 में। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1976 में। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी पंचवर्षीय योजना की जो व्यवस्था है दोस्तों भारत में की पंचवर्षीय योजना लाई जाती है, ये किस देश से ली गई? तो ये कौन सा हो जाएगा? सोवियत संघ रूस से। किस देश से लिया गया था? सोवियत संघ रूस। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? प्रस्तावना को। एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन से 35वें संविधान या अनुच्छेद 35 को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसमें वर्तमान में 448। यानी जब शुरू हुआ था तो कितने थे? 395। तो कितने हुए? 48 + 5 कितने? 53 अनुसूचियां। अनुच्छेद कितने बड़े? 53 एवं 3 भाग और 4 अनुसूचियां। देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? यानी भारतीय संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? यानी किसके द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान? तो ये हो जाएगा संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यानी भारत का मूल संविधान वो किस शहर से प्रकाशित हुआ? तो ये हो जाएगा देहरादून। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? यानी जो मूल संविधान था ना शुरू, उसमें कितने शब्द थे? तो ये हो जाएगा 80,000। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का। आगे चलते क्वेश्चन 18। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा सही इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? यानी भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ संरक्षित या उसकी सुरक्षा कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? संसद भवन में। कहाँ रखा हुआ है? संसद भवन में। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था भारतीय संविधान। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन हो जाएंगे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है वो क्या निरूपित करता है? सत्य की बात। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? यानी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। एवं भारत का गणतंत्रता दिवस यानी गणतंत्र कब हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा विठल भाई पटेल। किस देश में लोकतंत्र नहीं है, किस देश में नहीं है, चीन में। चीन में भी क्या है, राजतंत्री। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था, यानी भारत की जो संविधान सभा है, सभा को यानी उसको गठित किया गया किस योजना के तहत गठित किया गया, तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी जब भारतीय संविधान की रचना हुई उस समय संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान के बारे में सलाह देने वाले कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा BN राव। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था, यानी संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन ये कब अपनाया था, तो ये 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे, तो अंतरिम संसद में 296 सदस्य हो जाएंगे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं हो जाएगी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए 12 अधिवेशनों का गठन किया गया था। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया, तो ये कहाँ गाया गया, कोलकाता में। कब, 27 दिसंबर 1911 को। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा GV मावलंकर। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत एक क्या है, यानी भारत क्या है, तो ये क्या हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हिमाचल प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 1971 में। 1971 तक क्या था, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा नहीं था। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उपराष्ट्रपति। वर्तमान में किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो ये कौन सा हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 61वां, ये कब हुआ 1989 में। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया, तो 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था भारत में। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंथिंग। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। किसके तहत बनाया गया, 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्य चुनाव की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है, यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के तहत। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ एवं राज्य सूची, संघ सूची। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों फैसला ले सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में किसका फैसला सर्वमान्य रहेगा? वो रहेगा किसके? केंद्र सरकार का। तो किस सूची में रखा गया शिक्षा को? समवर्ती सूची में। इसमें राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारें फैसला ले सकती है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल? अनुच्छेद 360। संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन है जिसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? राष्ट्रपति की शपथ। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? यानी भारतीय संविधान में जब प्रथम बार संशोधन किया गया था तो वो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को 1975 में, हिमाचल को 1971 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो यानी संविधान सभा में कितने सदस्य थे जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। टोटल कितने थे? 296, जिनमें किन्होंने किया? 284 ने। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1956 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो संविधान सभा में टोटल 105 बैठकें हुई थी। संविधान को कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? ये 389। संविधान को किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये कहाँ से हुई थे? पश्चिम बंगाल से। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग सबसे प्रथम किसने की थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? 1936 में। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने।
सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान के गठन की? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। एवं कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1895। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड देश से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल दोस्तों ये 352 में नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 से 24। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 में। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की प्रक्रिया किसके ऊपर महाभियोग? राष्ट्रपति पे। अनुच्छेद 61 में हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। संविधान की समिति में कुल कितने सदस्य थे? यानी संविधान समिति में टोटल 7 सदस्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 किससे हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा अपने अपने राज्यों में। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा मिजोरम। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? यानी किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। ये अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसमें प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता किसमें? भारत की जनता में। भारत से ज्ञान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इस भारत का भारत और इंडिया। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया? यानी संविधान की प्रस्तावना में अब तक संशोधन कितनी बार किया जा चुका? तो केवल एक बार भारत की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़ा गया? यानी कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल संसद को। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? यानी मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? ये मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कानून में कुल कितनी धाराएं हो जाएंगी? 511। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।